बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जिस बेशर्मी का मुजाहिरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कैबिनेट में मौजूद कुछ लोगों ने किया, उनकी टीम में मौजूद कुछ लोगों ने किया, हुकूमत पंजाब उस पर डट गई, तो मरियम नवाज शरीफ भी जिम्मेदार हैं। अब उन्होंने कुछ एक्शन लेने की बात की है, लेकिन रिदा फातिमा 10 महीने की बच्ची, उसकी लाश भी मिल गई है। 2 लोग डूबे और मां की लाश जहां डूबे थे वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर मिली और फिर 18 घंटे के बाद रिदा फातिमा की लाश भी मिल गई है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर सगिया के नजदीक से। उस बच्ची 10 माह की बच्ची रिदा फातिमा की लाश मिली है। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, उनकी टीम वगैरह इसको उसको मुअत्तल कर दो, ये कार्रवाई हुई है। और हमने इस कार्रवाई में मीडिया पर आकर जो बयान देते हुए लोग देखे, उनमें फैसल कामरान साहब पुलिस ऑफिसर हैं, उनको देखा था। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था। सहाफियों ने उनका नाम ले लेकर, वसीम अब्बासी साहब ने, अम्मार मसूद साहब ने, कुछ दीगर सहाफियों ने बताया कि वजीर इत्तलात ने इसे फेक न्यूज करार दिया है, तो सबसे बुरा किरदार उनका था। पुलिस ने बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया था, जो ये बता रहा था कि मेरा खानदान डूब गया है, मैं लुट गया हूं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बेहिसी का एक अगला लेवल था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक तकरीब में पहुंची हैं, वहां थोड़ी देर में खिताब करेंगी, तो जाहिर है कि वो फिर इस सिलसिले में कुछ बातें करेंगी। लेकिन इंतहाई इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा हुकूमत पंजाब और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जानिब से हमने देखा। इमरान खान साहब का मामला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आज अता तारड़ साहब ने तस्दीक की, कौमी असम्बली के फ्लोर पर किसी जगह, या पीटीवी था, एक कॉरिडोर में, एक सरकारी इमारत के कॉरिडोर में वो चलते हुए जा रहे थे। उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि एक तिब्बी कार्रवाई के लिए लाया गया, पिम्स लाया गया, और वो तिब्बी कार्रवाई हुई और उस तिब्बी कार्रवाई के बाद उनको ले जाया गया। अता तारड़ साहब ने कहा कि वो फिट हैं, ठीक हैं और चीजें ठीक हैं, ये डॉक्टर्स का काम था, डॉक्टर्स ने अपना काम कर लिया। इसमें बहुत कुछ है जो बहुत अजीब है। देखिए, एक तो इमरान खान साहब को पिम्स लाने की तस्दीक हुई, और ये तस्दीक हुई है 5 दिन के बाद। ये 5 दिन बाद पूरी तरह से छुपाई गई। जो 3 वजीर आए थे ना, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, उनके साथ इख्तियार वली, जब वो बैठे थे आकर, तब भी ये बताया गया कि नहीं, ये नहीं हुआ, तो इसकी तरदीद की गई थी। अब इसकी तस्दीक की गई है, तो या तो पता नहीं था या झूठ बोल रहे थे। दोनों चीजों में से कोई एक चीज दुरुस्त है। तो या तो नहीं पता था या झूठ बोल रहे थे। और अब भी जो बता रहे हैं अता तारड़ साहब, तकरीबन 20 मिनट के लिए इमरान खान साहब लाए गए। अब ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च और एक डॉक्टर हैं दोस्त, उनसे मालूमात हासिल करने के बाद, जिन्होंने कई बार ट्रीटमेंट किया है फैमिली में मुख्तलिफ लोगों का, उनसे पूछने के बाद जब बात हुई तो उनसे पूछा कि ये क्या है प्रोसीजर और कितना वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो और पहले से तैयारी मौजूद हो तो 20 मिनट में ये प्रोसीजर हो सकता है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन वगैरह, मरीज का मुआयना करना कि सब ठीक हो गया है, ये जो इंजेक्शन लगने वाला प्रोसेस है, ये सब मिला लें तो तकरीबन कुछ 1 घंटे की बात है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के उस एनवायरनमेंट में रहना होता है। उससे पहले की जो तैयारी है उसका वक्त डॉक्टर्स को और प्रोसीजर परफॉर्म करने वालों को लगेगा। इंजेक्शन लगते हैं, 3 इंजेक्शन लगते हैं। अगर कुछ इसमें जरा सी भी गलती हो तो उससे बहुत शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ये हॉस्पिटल में ही लगते हैं, इनको जेल में नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन क्या सिर्फ यही हुआ है या कुछ ज्यादा मामला सीरियस है? अता तारड़ साहब बात कर रहे हैं 20 मिनट की। गलत क्या है इस पे? डॉन अखबार ने जो स्टोरी दी उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब सैटरडे को लाए गए, यानी बहुत लेट, 11 बजे के बाद किसी वक्त इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया। कॉरिडोर्स बंद किए गए, शामियाने, कनातें लगाई गई,
शदीद सिक्योरिटी लगाई गई, लोगों को दूर कर दिया गया। जो इस सिलसिले में बात सहाफियों ये बताते हैं कि हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी सिस्टम है वो सबका सब बंद कर दिया गया कि कहीं कोई झलक, कोई फुटेज, कोई चीज इमरान खान की दस्तयाब ना हो। उसके बाद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया और डॉन ने क्लियर वर्ड्स में लिखा कि टाइम रीच्ड इन दी AM, और फिर उन्होंने लिखा कि हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि इमरान खान साहब को फिर संडे को ले जाया गया। तो इमरान खान साहब को कुछ घंटे हॉस्पिटल में लगे। बाज लोगों ने 20 मिनट की तस्दीक की है, लेकिन कुछ का यह ख्याल है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में कुछ 3 घंटे के करीब लगे और उसके बाद ये सब कुछ परफॉर्म किया गया। अब एक और चीज देखिए आप कि अता तारड़ साहब पहले मना कर चुके थे, अब तस्दीक कर रहे हैं। PTV पे इमरान खान साहब का नाम चल रहा है कि इमरान खान साहब का ये प्रोसीजर हुआ। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये अता तारड़ साहब का बड़ापन है कि PTV हुक्काम ने पूछा इमरान खान का नाम चला दें, उन्होंने कहा जी चला दें। ये छोटापन है इस पूरे सेटअप का कि इमरान खान साहब का नाम तक नहीं चलाया जाता, ये छोटापन है। अब अगर एक मौके पर ये हो गया है तो ये नाम चल गया, मजीद छोटापन क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब के मैंने एक बार आपको वीडियो में बताए थे कुछ हॉस्पिटल विजिट्स जो मियां नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई को चले गए जेल। 2 जेल्स में रहे वो, एक मियां नवाज शरीफ साहब को रखा गया अडयाला, फिर कोट लखपत जेल में, और मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर को अगले बरस चले गए पाकिस्तान से बाहर। इस अरसे में जो कमोबेश 1.25 साल के आसपास का अरसा बनता है, मियां नवाज शरीफ साहब कोई 27-28 बार हॉस्पिटल गए, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, और फिर कभी आखिर में तो मुस्तकिल हॉस्पिटल में और घर के अंदर हॉस्पिटल जैसा निज़ाम रखना, और मियां नवाज शरीफ साहब का बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल पर पैरोल पर रिहा होना, जिसके लिए 48 घंटे की इजाजत थी, और फिर मियां साहब ने 7-8 दिन गुजारे थे। ये तमाम वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का देखें, और हॉस्पिटल्स जो उनके कुछ 27-28 विजिट्स हुए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पे, तो मियां नवाज शरीफ साहब जब जाते थे टीम पहुंचती थी, करीब तरीन लोग पहुंचते थे, डॉक्टर अदनान मुसलसल साथ होते थे। इमरान खान साहब के केस में शौकत खानम ने दरखास्त की है, इमरान खान साहब की फैमिली ने बार बार कहा है, और इमरान खान साहब के मुआलिजीन से उनका मुआयना करवाया जाए, नहीं हुआ। तो ये नवाज शरीफ की जमात उनकी हुकूमत करवा रही है, या फिर ये गैर सियासी ताकतों के हाथों से हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है। और इस वक्त भी जब इमरान खान साहब को एक मेडिकल अटेंशन के लिए हॉस्पिटल लाया गया, एक इमरजेंसी के लिए, तो उस वक्त भी उनके ट्रस्ट के डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। ये बहुत बड़ा मामला है। इसी वजह से कासिम खान ने, इमरान खान के बेटे ने ट्वीट किया कि वो एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में मुब्तला हुए हैं जिसमें अगर केयर ठीक ना हो तो विजन लॉस का खतरा मौजूद होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनके ट्रस्ट के डॉक्टर्स उनके पास नहीं हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों भाइयों की हमारे वालिद से बात नहीं करवाई जा रही। ये इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा, पहले तो ये बात की हो रही थी ना कि अगर कुछ हुआ है तो जिम्मेदार जेल हुक्काम होंगे, अथॉरिटीज होंगी। उन्होंने कहा इमरान खान के बाल को भी नुकसान पहुंचा तो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, ये उन्होंने बात की। अब देखिए, इस तमाम मामले में हमें समझ में क्या आता है कि अता तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात, जिनका काम है इत्तलात की फराहमी, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने रखना, हुकूमत क्या कर रही है, किस मामले में क्या हो रहा है, वो बताएंगे। उन्हें नहीं पता था, या फिर वो झूठ बोल रहे थे, या तो वो झूठ बोल रहे थे, नहीं पता था क्योंकि उन्होंने खुद इनकार कर दिया था। इसका सारा बर्डन आएगा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर। इमरान खान साहब के मामलात में बार बार ये बताया जाता है कि वहां से फैसले हो रहे हैं, चीजें वहां से हो रही हैं। खुद इमरान खान साहब और उनका खानदान भी यही कहता है, और तर्जुमान सहाफी भी यही बात करते हैं कि फैसले वहां से हो रहे हैं, चीजें वहां से हो रही हैं। इसका बर्डन वहां जाएगा कि अगर इमरान खान साहब के मामलात में चीजें खराब हैं, हो रही हैं, तो वहां से हो रही हैं। और जितनी सख्तियां हैं, इस हद तक सख्तियां कि इमरान खान साहब को उनके ट्रस्ट के डॉक्टर्स से भी ना मिलने दिया जाए, चेकअप वो ना करें, ये भी वहीं से हो रहा है। तो इसका सारा का सारा बर्डन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचता है, और इमरान खान साहब के मामलात में जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है वो भी वहीं जाएगा। हुकूमत
कितनी बाखबर, कितनी बेबस है, ये तो आपको नजर आ ही रहा है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो हुकूमत बता देती है कि हमें ये पता चल गया, अब ये बता देते हैं। क्योंकि अगर ये खुद कुछ कर रहे होते तो ये बताने के काबिल होते। इनके पास ये मामला भी नहीं है, इसलिए इस हुकूमत की हैसियत वो बहुत ही थोड़ी हैसियत है। ये इस हुकूमत का हाल है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब के केस में होना क्या चाहिए था? जाहिर है कि कोई भी शख्स अगर मरीज है तो उसके खानदान के करीब तरीन लोगों को डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि बुला लिया जाए, उनको बता दिया जाए। कॉन्सेंट पर मरीज से सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर मरीज के लवाहिकीन से सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो इमरान खान साहब के केस में भी होना यही था कि अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को, नौरीन साहिबा को इनको बुलाया जाता और बुलाकर इनको बताया जाता कि इमरान खान साहब की कैफियत क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इसके नताइज क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, और खुदा न खास्ता इसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो क्या हो सकता है। ये बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रीफ करते हैं और पूरी तरह से एतमाद में लेने के बाद सिग्नेचर लिए जाते हैं। यहां इमरान खान साहब के केस में इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई, जो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली वीक है, उसको भी जाहिर करता है। इमरान खान साहब की बहनों की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हैं, वो भी हमारे सामने है। और इमरान खान साहब के मामले में ये सिस्टम जिस हद तक सख्ती कर रहा है वो भी इन तमाम चीजों से साफ तौर पर जाहिर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।